अगला एक्सरसाइज 5.2। 5.1 पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसका होमवर्क है एग्जाम्पल 1 और 2। ये दोनों जो है अपने से बना लेना है, बाकी पूरा खत्म हो चुका है। या जो नहीं बने किसी से वो कमेंट में करिए, हम उसको बना देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। अभी फिलहाल चलते हैं हम लोग एनवा पद। इसके लिए थोड़ा सा एक सूत्र है वो देख लेते हैं। एनवा पद का क्या मतलब होता है, यानी एनवा पद का मतलब कौन सा पद, यानी मान लेते हैं द्वितीय कोई पद बोलता है, ठीक। द्वितीय पद अगर कोई बोले इसका क्या अर्थ होता है, यानी एन बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, द्वितीय पद अगर बोलता है यानी 2, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 2। समझ में आया, इसी को बोलते हैं एनवा पद। कोई तृतीय बोलता है, चतुर्थ कोई भी पद अगर बोले, तृतीय पद, ठीक ना, यानी 3, तो एन बराबर क्या हो गया यहाँ 3 हो गया। समझ में, कोई 18वां पद बोलता है, यानी n बराबर 18। कोई 50वां पद अगर बोले यानी 50, तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 50 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एनवा पद, ठीक ना। यही है हमारा आज का टॉपिक। इसके लिए एक सूत्र आता है, वो सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 गुना d। ये हम पहले भी बता चुके, बताए पहले। एन को क्या बोलते हैं बोलो, एन को ही बोलते हैं एनवा पद, और ए है यहाँ प्रथम पद, ठीक। और डी क्या है यहाँ बोलो, सर्वांतर, ठीक। और कुछ एन है या पदों की संख्या। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर दिए, इसे हम पहले बता चुके हैं, ठीक ना, लेकिन हम इसको फिर से रिवाइज कर दे इस फार्मूला को, क्योंकि इस चैप्टर में जो है इसी फार्मूला का ज्यादा यूज होगा। ये हो गया। अगर प्रथम पद का बात आए, इसका मतलब हो गया A1, प्रथम पद का मतलब A1। द्वितीय पद का आए, A2 हो गया, समझ में आया। और इसके लिए A1 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, A प्लस डी हो जाएगा प्रथम पद के लिए, यही ना होता है फॉर्मूला। और द्वितीय अगर बोले तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है द्वितीय के लिए, A प्लस n-1 पे अगर बैठाना है तो A प्लस n का मान हो जाएगा 2, 2 में 1 घट जाएगा, कितना होगा, और d, A प्लस 2 में 1 घट गया 1, 1 d, यानी द्वितीय पद के लिए ये हो गया। इसी तरह अगर तृतीय पद का आता है या चतुर्थ पद का आता है, पद क्या हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला बोलो, A प्लस तृतीय पद का था 2d, यही ना बोलो। ये पहले भी हम बता चुके हैं, बस एक बार खाली रिवाइज करवा रहे हैं, यही ना होगा। अगर ये द्वितीय A2 के लिए हो जाएगा, तृतीय पद यानी A3 के लिए, और A6 मान लेते हैं 100 बोलता है, क्या हो जाएगा इसके लिए A प्लस कितना 99d, यही ना है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, ये नहीं होता है।
यानी जितना पद का आता उससे 100 बोल रहा है ना, जितना पद का आता उसमें एक यहाँ घट जाता है n का मतलब क्या लिखे हैं, पदों की संख्या। 100 पद का आता 100 में एक घट जाएगा, कितना बचेगा 99। तो यानी 100वां पद का अर्थ कहे तो यही हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला। मिटा दे बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो लिखना है तो लिखो फटाफट, हालांकि ये पहले लिखा हुआ है। पहला है एक्सरसाइज 5.2 का 1 नंबर। 5.1 का 1 नंबर सवाल है। सवाल हम पढ़ते हैं, आप लोग समझिए सवाल को अच्छा से। सवाल कहता है, क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित सारणी में, एक सारणी बना हुआ है, ठीक ना, जो आप लोग देख रहे हैं ये देखिए, ठीक, ये सारणी बना हुआ है। कहता सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, समझ में आया? 5 पॉइंट वहां हो गया है। हाँ हुआ, चलो। कहता सारणी में प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद ए एन है, समझ में आया? कहता जहां प्रथम पद ए है, ठीक, और सर्वांतर डी है, ये दिया हुआ है, और एनवा पद ए एन है, और एनवा पद दे दिया है ए एन, ठीक, तब कहता है इसमें जो नहीं है वो निकालने के लिए कहता है, समझ में आया? जैसे ए है प्रथम पद, डी है सर्वांतर, एन है एनवा पद, और डी और एनवा पद ए एन है, तब निकालिए जो नहीं है। देखो सबसे पहले 1 नंबर में क्या क्या दिया हुआ वो देखो। 1 नंबर में दिया हुआ है ए है, इसमें दिया हुआ है कितना है 7 है, फिर डी दिया हुआ है, इसमें सारणी वाला है 3 है, फिर एन भी दे दिया है कितना 8, यही ना, और ए एन कहता निकालने के लिए कि ए एन निकालिए, यही ना, अभी तुरंत बताए थे। एन जब दिया हुआ है ए एन निकालने के लिए बोलता है, इसका क्या मतलब होता है बोलो, बोलो। हम लोग जानते हैं कि ए एन का मतलब क्या हो गया, यानी ए यहाँ ए एन, एन का मतलब 8 है, ए 8 हो गया, यही ना, यही निकालने के लिए कहता है। हम लोग सूत्र से जानते हैं, अभी सूत्र क्या लिखा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही ना लिखाए थे, इसी पे बैठा देना है, ए एन निकल जाएगा। ए कितना है 7 है, प्लस एन कितना है डी कितना है 7, प्लस 8 में 1 गया 7 गुना 3, 7 प्लस 7 21 बराबर 21 में सब जो 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा, यानी एन कितना निकल गया बोलो, एन कितना निकला 28 निकल गया। यही निकालने के लिए कह रहा था ए एन। कोई दिक्कत बोलो, चलो दूसरा देखो। दूसरा कहता है इसमें ए है -18, डी निकालना है, डी नहीं दिया हुआ है, और एन इसमें दे दिया है 10 दिया हुआ है, और फिर क्या है ए एन, ए एन कहता है कि 0 है, शून्य, समझ में आया? डी निकालने के लिए कहता, बोलो कैसे निकलेगा डी, बोलो इसी फार्मूला पे बनेगा, समझ में आया? ये जो फार्मूला है बस यही फार्मूला इसमें यूज होना है, बस इसी फार्मूला पे सब चीज बनेगा, ठीक, खाली उस पर बैठाने के लिए आना चाहिए। देखो कैसे बैठाएंगे इसको, ए एन 0 है कि नहीं, यहाँ यही ए एन है, ये 0 है, रख दो 0 बराबर ए कितना है 18 रख दो, प्लस
n कितना है 10 -1 गुना d, d ही तो निकालने के लिए कहता है, तो d की जगह पे हम d ही रहने देंगे। समझ में आया? ऐसे चाहो तो तुम यहाँ d के जगह पे x मान लो, तो फिर यहाँ x रख देंगे, लेकिन फायदा क्या, d जब है तो वहां d ही रहने देंगे, ठीक ना। तो ये 0 हो गया, बराबर 18 प्लस 10 में 1 घटा दिए 9 गुना d, 9d हो गया। अब यहाँ ये देखो 0 है, यहाँ प्लस है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना। यानी 0 - 18 बराबर 9d, ये गुना में है। अब देखो ये 0 - 18 -18 हो जाएगा, बराबर 9 गुना d। अब देखो ये गुना में है, इधर लाएंगे तो भाग में होगा, यानी ये कट जाएगा, या तो इसको 9 बटे इधर गुना में है तो इधर लाएंगे भाग हो जाएगा, यहां से भी कटा सकते हैं, 9 दूनी 18 2, यानी d बराबर 2। यही हो गया d बराबर -2 हुआ। कोई दिक्कत? बोलो, d बराबर -2, 9 दूनी 18 2 -2 हो गया। अच्छा, इसमें d माइनस में था क्या? नहीं, यहाँ भी माइनस है, याद देखो, यहाँ माइनस a है, a बराबर -18 है, ठीक, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, याद रखो, ये सब ध्यान देने का, ठीक, प्लस होगा, 9 दूनी 18, यहाँ माइनस नहीं होगा। कोई दिक्कत? बोलो, तीसरा नंबर भी बता दें। तीसरा नंबर क्या कहता है? तीसरा नंबर कहता है ए नहीं दिया हुआ है, ए ही निकालने का लिए कहता है तीसरा नंबर में। बी दिया हुआ है -3 और एन भी दिया हुआ है 18 और ए एन दिया हुआ है एन -5 है। चलो इसी सूत्र पे बैठाना है, इसको बैठा दो इस सूत्र पे, देखो इसी पे बैठाना। एन कितना है -5, तो रख दो यहाँ -5, बराबर ए कितना है निकालना है, रहने दो ए ही, प्लस एन दिया हुआ 18, एन के जगह पे 18 रख दो, -1 डी दिया हुआ -3, गुना कर दो -3। चलो -5 बराबर ए प्लस 18 में 1 गया, कितना हुआ 17 गुना -3, ठीक ना। -5 बराबर a -17 गुना 3, 17 बोलो 17 51, ठीक ना। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस -51, ठीक। अब देखो या तो इसको उधर ले जाओ या इसको, ये -5 है, यहाँ -51 है, इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा +51। बोलो -5 और +51 कितना हो जाएगा? ए बराबर यही 46 होगा। कोई दिक्कत? बोलो इसमें से और कुछ बनाना होगा, सब बना दें। सब बना दें, छोड़ दे, बनेगा बनाओ, तो नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, बना अपने से 1-2 ठो। चलो 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है, यहाँ ए दिया हुआ है -18.9, उसके बाद डी दिया हुआ है 0 है, उसके बाद में 2.5, उसके बाद है एन निकालने के लिए कहता है, उसके बाद ए एन है 3.6, यही है ना।
बैठेगा वो इसी सूत्र पे, ठीक ना, इसी पे। चलो ए एन दिया हुआ है, तो ए एन कितना है 3.6 बराबर ए का मान दिया हुआ है -18.9 प्लस n-1, n का मान नहीं दिया हुआ है, n का ही मान निकालने का कहता है, रख दो गुना डी का मान दिया हुआ है 2.5। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं 3.6 है यहाँ, इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर घटा है तो इधर जोड़ हो जाएगा, बराबर n-1 गुना 2.5। ठीक ना, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, दशमलव वाले को दशमलव वाले के साथ जोड़ो, बिना दशमलव वाले को, या तो फिर ऐसे 3.6 और 18.9, 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 8 3 11 और हाथ में इसका 1, 12 के 2, हाथ में 1 1 1 2, कोई दिक्कत, 22.5 ये हो गया, बराबर n-1 गुना 2.5। अब जो है इसको ये भी कोई चलेगा, यानी देखो अब इधर गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक ना, 22.5 बटे 2.5 बराबर n-1। ठीक, अब इसका दशमलव हटा दो, ये या ऊपर में भी एक अंक दशमलव के बाद, नीचे भी एक अंक, दशमलव खत्म। ठीक, ऊपर क्या हो गया 225 बटे 25 बराबर n-1। अब इसको कटाओ, कितने बार में कटेगा बोलो, सर 9 बार में कट जाएगा, ठीक ना, 9 बार में, क्योंकि 25 चौक 100, फिर 25 चौक 100, यानी 8 बार में 200, तो 9 बार में 125, यानी 9 हो जाएगा ये n-1। इसको 9 है इधर, -1 है इधर, इसको कर लो, 1 हो जाएगा, इसलिए करेंगे क्योंकि ये मान लेते x है, अगर हम n बराबर x मान लेते तो ये x हो जाता, तो x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ। ठीक, तो ये हो गया, यानी 10 हो गया a, यही n निकालना था, इसका मान 10 हो गया। समझ में आया, करना कुछ नहीं था, बस बोलो 5 नंबर बनेगा कि नहीं है, एक वो आप छोड़ देते, तुम लोग बनाना। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखो दूसरा नंबर क्या है, क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसकी औचित्य दीजिए। ठीक है, कहता इसका सही उत्तर चुनना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। कहता एपी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। कहता ये जो एपी दिया हो 10 7 4 का, कहता इसका 30वां पद क्या होगा, समझ में। इसमें ऑप्शन में दिया है, ए दिया 97, बी दिया 77, सी दिया -77, डी दिया -87। इसमें क्या होगा, इसको तो बनाना होगा तब ना पता चलेगा क्या होगा। पहले जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि कौन कौन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है दो नंबर का एक नंबर, एपी है 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद। ठीक, निकालने के लिए कहता है। इसमें दिया है क्या क्या दिया है बोलो, ए दे दिया है कि नहीं, ए 10 दिया है, ठीक है ना। अब हमको 30वां पद के लिए क्या चाहिए, यानी ए एन से निकालना होगा 30वां पद, ए 30 निकालना होगा।
उसके लिए हमको डी भी चाहिए, चाहिए कि नहीं बोलिए। तो हमको डी भी चाहिए, तो डी भी निकालना होगा, यानी डी बराबर ए टू माइनस ए वन। ए वन ये हो गया, ए टू ये हो गया, ठीक ना। चलो ए टू कितना है, 7 है, 7 माइनस ए वन कितना है, 10 है। डी कितना निकल गया बोलो, -3, ठीक। अब ए निकल गया, डी निकल गया, और क्या चाहिए बोलो। और एन 31 निकालने के लिए कहता है, यही 31वां पद यानी 31। कोई दिक्कत? अब इस सूत्र पे निकलेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसी पे ना निकालो। ए का मान इस पे बैठा दो, यानी ए 30 हो जाएगा। ए 30 के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, ए प्लस 29 डी, यही ना। ए का मान है 10 प्लस 29 और डी का मान कितना है, -3। कौन पूछ रही है 29 कहां से लाए, यही ना है। देखो एन का मान क्या हो गया बोलो, एन का मान 30 है ना, 30 ने कहता है निकालने के लिए। एन का मान 30 हो गया, यहाँ 30 रख देंगे तो 30 में एक घट जाएगा, कितना होगा 29। समझ में आया? ये शॉर्ट बताए है ना, एक स्टेप इससे बचेगा, या तो फिर इस पे भी रख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 10 प्लस, इसको गुना कर दो, नौतिया यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, नौतिया 27 और 3 दूनी 6, और हाथ में जो 2 था 2 8, कोई दिक्कत? आगे 87 में 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 77। बड़ा है और 87, इसलिए बड़ा के आगे जो चिन्ह होगा वही हो जाएगा, यानी ए30 कितना निकल गया बोलो, -77। कौन सा ऑप्शन है बोलो, -77, सी ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया बोलो, समझी? अब चलो ये हो गया एक नंबर। अब दूसरा नंबर देखो क्या है, दूसरा नंबर है एपी है -3 -1/2 2 है का 11वां पद, यही ना 11वां पद पूछ रहा है। इसमें दिया क्या क्या है बोलो, ए दे दिया है, ए बराबर -3, डी हमको निकाल लेना है, ठीक ना। ये हो जाएगा A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो, ठीक। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 1/2 माइनस A1 कितना है -3, -1/2 माइनस माइनस +3, ठीक। नहीं तो कुछ नीचे 1, ठीक। 1 और 2 का लघुत्तम 2, 2 से 2 में भाग देंगे 1, 1 गुना 1 -1, प्लस है यहाँ +2, 2 से 1 में भाग देंगे 2, 2 गुना 3 6, बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 6 में -1 कर देंगे क्या होगा 5/2। कोई दिक्कत? ये डी निकल गया मेरा, ठीक। अब हमको डी निकल गया, निकालना क्या है, ए 11वां पद निकालना, यहाँ A30 निकालना था हमको, A30, यहाँ A11 निकालना है, ठीक ना। A11वां पद निकालना है, ठीक। अब बोलो A11 के लिए क्या सूत्र हो जाएगा बताओ, n-1, n क्या हो गया यहाँ 11 हो गया, तो n यहाँ देखो n-1 यानी n 11 में 1 घटा देंगे कितना होगा बोलो, 11 में 1 10, तो ये हो जाएगा A प्लस 10D, यही ना। चलो A का मान दिया हुआ है
-3 प्लस 10, डी का मान निकाल लिए हैं 5/2, -3 प्लस कटेगा 5 दूनी 10, 5 गुने 5, -3 प्लस 25, घटा दो कितना हो जाएगा 22, ये 11 बराबर 22। कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर है, इसका आंसर हो गया बी नंबर। ठीक, चलो देखो तो तीसरा नंबर देखो क्या कहता है क्वेश्चन। तीसरा नंबर कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए, यानी बक्से में जो खाली पद है वही ज्ञात करने के लिए कहता है, समझ में? बस वो ज्ञात करना, यानी जो खाली पद है बक्से में वही ज्ञात करना, इससे ज्यादा इसको कुछ भी नहीं करना है। तो बहुत आसान है ये सवाल, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए इसको क्या करेंगे, ये तीसरा का ये 3 नंबर का कितना नंबर है? 1 नंबर, यही ना? 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है, दिया हुआ है 2 है, फिर खाली जगह है, फिर 26 है, यही ना? 26 है, ठीक ना? अब बताओ हमको करना क्या है इसमें। ये सबसे पहले ये एपी है, मान लेते हैं ये एपी है, ठीक ना? अगर ये एपी है इसका मतलब ये क्या है? A1 है, ठीक ना? ये क्या होगा? A2 होगा, ये A3 है, यही ना? हमको इसका मतलब यहाँ निकालना क्या? A2 निकालना है, यही ना? A2 निकालना। A2 के लिए क्या फॉर्मूला है बोलो? A2 के लिए A प्लस n-1 D, यही ना? या शॉर्टकट में बोलो तो A प्लस D, यही ना? उसके लिए हमको क्या चाहिए? D चाहिए, यानी सर्वांतर, ठीक ना? हमको पहले सर्वांतर निकालना होगा, ठीक ना? निकालो D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है बोलो? A2 ही निकालना है ना, A2 ही निकालना है हमको। तो इसके लिए जो है हमको A2 निकालना होगा। A2 के लिए फॉर्मूला है, हम लोग A2 के लिए फॉर्मूला जानते हैं कि A प्लस D, यही ना? A प्लस D यानी n-1, n बराबर 2 रखेंगे, A2 के लिए हो जाएगा। A पता है कितना है? 2 है, प्लस D भी नहीं पता है, यहाँ D भी नहीं पता है। A2 के लिए यही हो जाएगा। तब फिलहाल अभी A प्लस D हो जाएगा, यानी ये A2 हो जाएगा। A3 अगर हम निकालेंगे तो A3 के लिए क्या है? चलो ये A2 हो गया। A3 अगर हम निकालेंगे, A3 के लिए है A2 में A3 माइनस A2, ये है ना? तो B1 B2 हो जाएगा। A3 के लिए हो जाएगा A प्लस 2D, यही ना? A प्लस 2D हो जाएगा। तो इसके लिए हम फिर A का मान पता है हमको 2 है, प्लस 2D, यही, क्योंकि D का मान तो हमको अभी पता नहीं है, ठीक? A2 के लिए मेरा ये हो गया और A3 के लिए ये हो गया, समझ में? अब हमको यहाँ A2 और A3 दोनों है, लेकिन एक चीज पता है इसमें, A3 हमको पता है कि नहीं? A3 बराबर कितना है? 26 है, ठीक ना? तो A3 बराबर हम यहाँ 26 रख देंगे, ठीक? तो ये क्या हो जाएगा? 26 बराबर 2 प्लस 2D, यही ना? अब देखो, ये देखो, ये भी कर सकते हैं यहाँ, या फिर 2D बराबर 26 इधर भी ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब 26 यहाँ इधर प्लस में है 2, इधर क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा 2D। 26 में 2 घटा देंगे कितना होगा? 24, 2 गुना D
24, ये कटेगा, इधर गुना है, इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। कितना बार में? 12 गुना 24, यानी डी बराबर क्या निकल गया? 12 निकल गया। हमको निकालना क्या है? A2 निकालना है। A2 को देखो यहाँ निकाल के रखे। A2 के लिए क्या जरूरी पड़ेगा? डी बैठा दो। A2, तो इसको समीकरण 1 मान लो, या ऐसे भी नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। A2 बराबर 2 प्लस डी, डी का मान अभी तुरंत निकालनी है। 12, 12 और 2 14, यही होगा A2। देखो समीकरण लिख दो यहाँ, समीकरण 1 से। कोई दिक्कत? समझी? यही हो जाएगा। अगला है दूसरा, एक तो और देख लो। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है खाली जगह है, 13 है, फिर खाली जगह है, फिर 13, ठीक है, यही है। अब देखो यहाँ ये A1 हो जाएगा, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है कि नहीं? देखो यही है, A1 निकालना है हमको, फिर A3 निकालना है, और दिया है A2 दिया है और A4 दिया है। इसके लिए हम क्या करेंगे बोलो? दिया है, पहले वो लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? तो A2 दिया हुआ है, A2 13 दिया है, और A4 दिया हुआ है, A4 है 3, ठीक, ये 3 दिया हुआ है। अब देखो इसमें ना तो प्रथम पद है और ना तो सर्वांतर है। हमको इसमें जो भी निकालना होगा, हमको सबसे पहले इसमें हमको निकालना A1 निकालना होगा और A3 निकालना होगा। उसके लिए हमको D चाहिए, चाहिए कि नहीं? हम लिखेंगे माना AP का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है, ठीक। सर्वांतर D है। उसके बाद देखो, अब ये हमको मान लिए प्रथम पद और सर्वांतर दोनों मान लिए। अब हमको क्या करना होगा, ठीक है? सर्वांतर और प्रथम पद हम दोनों मान लिए, तब A बराबर ये हो जाएगा, यानी A2 बराबर 13 और A4 बराबर 3। अब इसके लिए हम कर सकते हैं, A2 के लिए क्या हो जाएगा समीकरण बोलो? A2 के लिए A प्लस D ये, और A4 के लिए A प्लस 3D कर सकते हैं। अब A प्लस D बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3, यानी A2 का जो मान दिया हुआ था वो हम यहाँ बराबर कर दिए, यानी A2 के जगह पे 13 रख लिए। या तो ऐसे लिखो, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 बराबर A प्लस D। बोलो, ये समझ में आया? हम A2 के जगह पे 13 मान है, A2 का वो रख दिए,
या फिर ऐसे भी रख सकते हैं a प्लस डी बराबर 13, दोनों में से जो रखो। इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समझ में आया? ये दोनों को समीकरण 1 और 2 मानने के बाद अब क्या करेंगे बोलो? समीकरण 1 और 2 से सरल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर ठीक, a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3d बराबर 3, चिन्ह को बदल दो। ठीक है, जब चिन्ह को बदल देंगे तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ -3d में d घटा देंगे, -2d बराबर 13 में 3 चल गए, कितना बचा? 10। d बराबर इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 पंचे 10, 5, यानी d बराबर -5। बोलो यही ना होगा? d बराबर -5 हो गया। अब जो है d का मान कोनो भी समीकरण में रखो, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है a1 निकालना है। a1 कहां से निकलेगा? यहां से a1 बोलो या a बोलो, बात एक ही है। तो यहां समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 13, यानी a का मान रख दो, या a बोलो या a1 प्लस d का मान है -5 बराबर 13, a1 बराबर 13, इधर देखो ये प्लस माइनस एक बार लिख देते हैं, -5, a1 बराबर 13, इधर -5 है, इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? +5, 13 + 5, a1 बराबर 13 5 18, ये हो गया मेरा a1 हो गया, यानी यहां मेरे ये मेरा हो गया। अब क्या निकालना है? a3 निकालना है, यही ना निकालना है। a1 मेरा हो गया, अब a3 निकालना है हमको, यानी तृतीय पद निकालना है। तीसरा पद, ठीक ना? तीसरा पद के लिए हम क्या किए हुए हैं? 1 2, तीसरा पद के लिए क्या हो जाएगा? a3 बराबर a प्लस 2d, यही ना? a प्लस 2d, a3, a का मान यह निकला हुआ है 18 + 2, d का मान भी निकल गया है, निकला है कि नहीं? ठीक, बैठा दो और सरल करो। 18 - 10 8, a3 मेरा निकल गया 8। और कुछ निकालना है? a1 निकल गया, a3 निकल गया, यही चीज कहता था निकालने के लिए, जो निकल गया है। ठीक ना? इसका आंसर यही होगा। ये और ये दोनों